मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन वो अब दूसरे के साथ जिंदगी जी रही है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। और बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था। टीवी माई फेसबुक ज्यादा यूज करता था। एक दिन मैं एक लड़की को संदेश भेजता हूँ जिसका नाम रश्मि था। उसके गाल पे डिंपल थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो मात्र मैसेज का रिप्लाई दी या बात होने लगी। उस समय वो अपने घर पर गई थी कॉलेज की छुट्टियां। बात हम लोगों की दिल्ली होने वाली जेबीओ कॉलेज आई तो हम लोग ने मिलने का प्लान किया। वो मेरा पहला प्यार था, इसलिए मैंने पूछा कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा और उसका जवाब था और कैजुअल मीटिंग है, ऐसे ही मिल सकती है। उसने मुझे अपने कोचिंग पे पास बुलाया या हम लोग रास्ते में बात करते हुए उसके घर आ गए। उसकी तरह हम लोगों की बात होती रही या रोड पे मिलने लगेगी। जेबी मेरा कॉलेज स्मैप्ट हो गया। टीवी माए अपने घर आ गया या वो अपने कॉलेज में पढ़ाई ही कर रही थी क्योंकि उसका कॉलेज दूसरा था। हमें फिर से पढ़ाई शुरू करनी होगी। टीवी हम लोगों की ज्यादा गहरी बात होने लगेगी। फिर हम लोग वीडियो कॉल के बारे में बात करना चाहेंगे। फिर हम उसके पास जाएंगे मिलने के लिए। फिर मुलाकात हुई या ऐसे ही हम लोग की जिंदगी चलने वाली गली। हमें पहले से ही मैंने बोला था मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता है तो हमें एक महीने में प्यार मत करना, मुझे प्यार हो जाएगा। टैब हम लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगेंगे। ओ लड़की भी बहुत प्यार करने लगोगे या हम भी। यदि फोन मेरा नहीं लगता था तो ऑपरेशन हो जाती थी। ओ हमेशा बोलती थी तुमको कहीं नहीं छोड़ेंगे। जिसे एक बार दोस्ती हो जाती है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। या फिर मैं भी उसको यही बात बोलता था हमेशा कुछ भी हो जाए तुमको डर नहीं जेन दूंगा। ओ लड़की शादी करने को बोलती थी कि तुम गरीब नहीं रहते तो हम तुमसे शादी कर लेते थे, या मैं हमेशा बोलता था हाँ मैं तैयार हूँ शादी के लिए, कर लो शादी हमसे। इसी तरह हम लोग 4 साल एक दूसरे के साथ रहे। उसको उसके कॉलेज फ्रेंड टीमेटर बोल दिया, हम यूज लाली बोल्स थे। 20 बात चली गई। 4 साल बाद मैंने नौकरी शुरू कर दी। टीवी भी वो मेरा फ्री होने का इंतजार था। बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। ओ हमेशा बोलती थी हम तुमसे शादी कर लेंगे तो ओबीसी हो जाएंगे, जिसका काम आसान हो जाएगा। हम बोलते थे कर लो एन शादी हमसे। टाइम बितने एलजीएचएमएलओजी यूएसआई तरह बात करने जी। उसको मेरे हाथ का दाल चावल चोखा बहुत पसंद था। हमेशा बोलती थी तुम मुझे दाल चावल चोखा नहीं खिलाते हो। इसी तरह बात होती रही। फिर वो दूसरे लड़के से बात करने लग गई जिससे मुझे अच्छा नहीं लगता था, या हम फोन पे फोन करते थे जिसे उसको बुरा लग रहा था। जेबी स्टार्टिंग लव हुआ था तो वो मेरा फोन चेक करती थी या मेरा फोन चेक करता था। लेकिन अब मई या जून के बाद वो दूसरे लड़के से बात करने लगी या मैं प्रेस हो गया। एलजीएटीबी माई उसे मिलने गया तो उसने अपना मोबाइल चेक करने से मना कर दिया या मेरा वो चेक करने लग गया, अन्यथा गुस्सा हो जाती थी। मिलकर जेबी वापस आ गया तो वो फिर फोन पे घंटों बात करती थी। जेबी बहुत फोन करने लगा तो उसने ब्लॉक कर दिया था या बात जारी रखने की थी। टीवी भी उसे पाने के लिए मैंने उसके दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उसे भेजा था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे हाई सपोर्ट किया था, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं था। धीरे धीरे वो हमसे बातें किमी करने एलजी या जेबी माई फोन करता था। वो उसका नंबर व्यस्त था रात के 2 बजे तक, या फिर ज्यादा फोन करने पे ब्लॉक कर देती थी। हम भी कुछ नहीं पता। थोड़ा गली जरूरी देता था, लेकिन वो बोलती थी तुम प्यार करते हो मैं नहीं, हम जैसे चाहे बात कर सकते हैं। 20 ऐसे ही लास्ट में हम लोगों का बात होने लगेगा, या एक दिन बोली तुम इस तरह प्रेस करोगे तो छोड़ देंगे तुमको। यही बात सुनकर मैं संत हो जाता था। या एक दिन बोली 1 महीने में तुमको छोड़ देंगे। ऐसे ही मेरे दोस्त को रिक्वेस्ट या मैसेज करो, जबकि मैं उसके लिए वायस भी करता था या उसको बुरा लगता था। बस इसी तरह लाइफ चल रही है। अभी अगस्त महीना चल रहा है। या मुझे मालूम है वो मेरी जल्दी हो छोड़ दोगी हमें, क्योंकि जैसे वो मेरे लिए रोटी थी, वीडियो कॉल रात में कृति थी, वो आज किसी या के लिए वायस भी कृति है। लव स्टोरी सभी की एक जैसी होती है, लेकिन लोग चोरों का इस्तीफा बहुत देते हैं। सॉरी रश्मि, लव स्टोरी है। तुम खुश रहो, मेरी गलती थी जो तुम्हारी ज्यादा केयर कर रही थी। हम भूल जा रहे थे कि तुम ग्रेजुएट लड़की को आई लव यू चोखा आज भी प्यार करता हूँ। बीएस छोड़ के नहीं जाओ। उम्र कुछ या हुआ, माने वो 6 महीने की है जब उसका एमबीए पूरा हो गया। मैंने वो जॉब छोड़ दी, सोचा अब मैं अपना करियर माँ उम्र जाऊंगा। फ्रॉम माने भूत ट्राई किया, मुझे मार्केटिंग माँ जॉब मिली। उम्मीद नहीं क्या था मेरी सैलरी इतनी अच्छी मिलेगी। या बात माने उसको मेरी जीएफएन को बताई, वो बहुत खुश हुई। आपको पता है उसने मेरी जीएफएन ना मुझसे झूठ खा झा माने 6ठे महीने की नौकरी के लिए छोड़ दिया कि उसने मुझे झूठ बोल के वहां पा जॉब की जो मेरे लिए पता नहीं प्यार बुरा लगा मुझे।
वो हमसे एक बात बोलती थी कि कुछ भी हो जाए माँ तुम्हारी हूँ बीएस उसकी यह बात ही माँ कभी ए समझे नहीं पाया वो सिर्फ एज आपकी कहानी पढ़ने का बुरा पता चलेगा सिर्फ मेरी गलती हाँ 7वीं थी पता नहीं माँ उसकी हर वो गलती को माफ कर देता था। हाँ बात है जेबी की है जेबी मैंने मार्केटिंग की जॉब मई दिसंबर क्रिकेट लेफ्ट कर दी थी। उस टाइम उसने मेरी जीएफएन ना मेरे लिए एस भी कुछ क्या किसी से भी क्रिकेट मुझे वो मेरी फील्ड में जॉब दिलाए उसका हाँ हमारे लिए टानियस टाइम मुझे वो खुद से ज्यादा मैंटी थी। उसने मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू का लिए रेफर किया क्या माँ वहाँ सेलेक्ट हो गया मैंने बिना सोचे ज्वाइन किया लिया। मार्च अगस्त पीटीए हाँ माँ नोएडा माँ जॉब करता था वो मुझे दिन माँ अगर बात नहीं करूँ ना वो मुझसे नाराज हो जाती थी एम का भी तो मेरी ओएफसी का फोन पा कॉल करके बोलती थी आशीष मेरा नाम हमसे बात करो। सारे ओएफसी के लोग मुझे बोलते थे यार वो मेरी जीएफएन कौन हाँ जो इतना मानता हूँ तुझे यारो वो पीएली कुछ हिस्सा होता था दसिर मारे के लिए एस भी कुछ था। मैंने आपको हाँ तो बता दिया हमारे रिश्ते में इतना प्यार था फिर भी गलती हो गई का नाम कूदा रहा हूँ वो एपी स्टोरी की उम्र पढ़कर बताता हूँ कहीं और भी एपी बोर हो मेरी स्टोरी से आपको बोर कर रही है तो एपी सोच रहे होंगे पीआर एज आपका एस भी अच्छा फील होगा और एपी खुद फील क्रैंकश ऐसा नहीं होता। पता है उम्र की बात है कि वो मेरी जीएफएन ना एमबीए करने का बुरा घंटे की नौकरी ज्वाइन करने की 8,000 सैलरी उसने इतना अच्छा काम क्या किया उसकी आय 9 महीने में 20,000 हो गई। जेबी वो मेरी जीएफएन नौकरी कर रही थी उस समय उसने मेरा नंबर दिया से लिंक्डइन पर अकाउंट बनाया था। मेरे पास एक अज्ञात से संदेश आया एक दिन मार्च हाय मैं नौकरी बदलने की सोच रहा हूँ। माँ ने पूछते हैं क्या माँ आशीष है आप कौन हमें अज्ञात व्यक्ति कहा मैं माँ आदित्य अमेरिका दूसरे देश से हूँ क्या आप मुझे मेरा जीएफ का नंबर भेज सकते हैं। माँ ने क्या दिया भेजो हाँ मेरी 8वीं गलती थी सिडनी अन्नी किरटा माँ आज माँ अस्पील को बीडीएल सेक्टर पर ऐसा नीहा कुकी वी क्यूट इंसेन को स्मत देता हा से पहले हम उसकी मेरी जीएफएन की गलती को नजरअंदाज करे किरटे हा हुआ हाँ उम्र कुछ वो है आदित्य अज्ञात रोजाना कई करता था शाम 5 बजे शाम माँ मेरी जीएफएन से बात करता था और वो भी इंग्लिश माँ ऐसे उनको मिड 9 मंथ चला। मेरी जीएफएन को हाँ लगता था कि वो अपनी अंग्रेजी सुधार लेगा लेकिन पता नहीं यह बात इसके मुझे कभी नहीं बताई माँ आपको उम्र बताऊंगा मुझे कैसे पता चला। पता है आपको हम कभी खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा करते हैं या अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। सियट्टानी माँ को आज भावश पर यकीन करता हूँ एज मेरी कहानी माँ या हुआ जेबी माँ नोएडा माँ जॉब मरस टाइम माँ ने एक ऑनलाइन स्काइप इंटरव्यू दिया था किसी कंपनी में और मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने सोचा था कि मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है 100% हाइक माँ चला जाता हूँ। आपने फैसला लिया है अपनी जीएफएन से बिना चर्चा के लिए जो कि सिर्फ मैंने हाँ सोच के लिए थोड़ा दूर चला जाऊंगा जिससे वो मेरी जीएफएन अपनी जॉब पर फोकस करे अच्छे से। पता नहीं माने कभी नहीं इसको हम सूरत गुजरात जैन जैन का बुरा ऐसा होगा। पता है वो आदित्य ना उसका ब्रेन वॉश कर दिया था उसे यह फील होता था कि यूएस जैन से उसके सपने पूरे हो जाएंगे। वो यह सोचती थी और उसने आदित्य को अपनी जिंदगी में आने दिया पीटीए नहीं उसने मुझसे एक बार भी पूछा कि आशीष माँ ऐसा कर रही हूँ सिर्फ पहुंचा होता माँ यूसी के भी मना नहीं करता क्योंकि उसकी खुशी माँ मेरी खुशी है। हुआ या मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर डाली थी इसमें माने आई लव यू मेरी जीएफएन का साथ वाली पोस्ट की थी वो पोस्ट आदित्य ना देख ली क्या उसने मेरी जीएफएन से क्रॉस क्वेश्चन किया था। पता हा एपी सोच रहे हैं माने उसे रोका मेरी जीएफएन को पीआर पता हा उसने मेरी जीएफएन खा कृपया तुम आदित्य को नहीं बताओ कि मैं क्या हूँ और तुम मर बीएफ हो बीएस एक अच्छे दोस्त हो माने उसकी हाँ बात भी स्वीकार करे कि और आदित्य को व्हाट्सएप पर कॉल करके बताएं वो गलत नहीं सोचे वो बीएस मजाक करे। पोस्ट की माने फेसबुक पर पोस्ट करे जेबी माँ हमसे बात कर रहा था कि आदित्य से उसने मुझे एसबी बताया कैसी मेरी जीएफएन से संपर्क करे क्या और बात है। उस समय मुझ पर विश्वास नहीं हुआ था माँ उस दिन भूत रोया और खुद को तकलीफ दे बेस माँ ने अपनी गर्लफ्रेंड एंड मुझे कुछ नहीं कहा। उस समय भी माँ ने हमें पा विश्वास है कि क्या सिर्फ मेरी वो 10वीं गलती थी हाँ बटे जनवरी की थी। माँ ने जेबी आदित्य से बात की मुझे लगा वो एलडी का अच्छा नहीं हाँ उसके लिए मुझे कैसे भी पता चले हमसे दूर जाना हाँ पीटी हाँ सूरत गुजरात माँ ने जॉब अक्टूबर से अगस्त उस समय मेरा इंक्रीमेंट भी था 1 महीना खराब था मैंने जॉब छोड़ दी जहाँ से इससे दिल्ली आके मैं अपनी गर्लफ्रेंड एन को समझा सको और मैंने ऐसा क्या काम छोड़ दी और दिल्ली आ गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।